मास्टरमाइंड करणवीर मेहरा ने कर दिया है विवियन एंड शिल्पा के 50-50 दिन वाले जो चल रहे हैं उन चीज़ों पे उन्हें क्लैरिटी दे दी है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे का हीरो अविनाश मिश्रा है। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ। और विवियन का जो गेम प्लान था ना, फिर से जो गेम प्लान बनाना चाह रहे थे विवियन, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आजकल लाइव एपिसोड में दिखाया गया है कि सुबह सब बैठे हुए हैं और वहाँ पे शिल्पा जी भी है, विवियन विवियन करण एक साथ जो चेयर है गार्डन में उस पे बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो उन दोनों का बॉन्ड ना बड़ा ही डिफरेंट है। सही बात है कि बिग बॉस के मेकर्स कितना भी ट्राई कर ले कि इसे दुश्मनी का एंगल दिया जाए, हर टास्क इस तरह से फंसाया जाता है उन दोनों का कि दोनों लड़ो झगड़ो कटो मरो। पर कुछ ही देर होता है, दोनों एक दूसरे को हक करते नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे नजर आते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते और खाते नजर आते हैं। अब यहाँ पे ये एंगल जो था ना ट्रायो वाला, विवियन करण एंड शिल्पा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन सीजन इस पे चर्चा होते रहा और बातें होते रही। अब यहाँ पे आए हैं करणवीर, विवियन फिर से इन चीज़ों पे बात करना शुरू कर दिया है और उसे लगा कि वो शिल्पा से बातें करेगा और फिर से ये एंगल बन जाएगा। खत्म कौन करेगा किया था, विवेक ने ही खत्म किया था। किसके कहने पे खत्म किया था, अविनाश के कहने पे खत्म किया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब उन चीज़ों में डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि अविनाश को पता चल गया था कि ये जो ट्रायंगल है ना ये खत्म होगा, ये टॉपिक खत्म होगा, तभी दूसरा टॉपिक घर में आएगा। और यही रीजन था कि उसने विवेन का ब्रेन वॉश किया और बोला कि भाई तू ना मतलब इसे खत्म कर, तेरे को फायदा नहीं है। जबकि पूरे अगर जो देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा विवेन को ही था। विपिन को टाइम कोड बनाना, उसे नॉमिनेट ना करना। और अगर जो विपिन देखो घर का काम कुछ करता नहीं, अगर जो जरा सा भी कुछ काम कर दे तो उसे किस तरह से हाईलाइट करती थी शिल्पा जी। डस्टबिन में अगर जो गार्बेज बैग भी लगा दिया, थोड़ा सैनिटाइज कर दिया, तो शिल्पा बोलती देख कितने अच्छे से सैनिटाइज करके डस्टबिन बैग में बैग लगाया है डस्टबिन। तो इस तरह की बातें होती थी। अब फिर से ये चीजें वीकेंड के बार पे एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक टास्क आया था जिसमें कि सॉरी बोलना था। और सॉरी बोलने के बाद शिल्पा ने उसे सॉरी बोला और बाद में फिर वहाँ दूसरे ओर जाकर विपिन को भी सॉरी बोलती है विदाउट रीजन। आई डोंट नो किस बात पे। विपिन फिर से एक क्वेश्चन उठा रहा है कि 50-50 दिन है जो आपने क्यों बांटा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो शिल्पा भी यही बोली है कि मैंने बोला है, मैंने किया कुछ नहीं। अब इस चीजों को करणवीर को समझ में आ गया कि भाई ये बिना मतलब का मुद्दा कुछ ज्यादा ही बड़ा बनते जा रहा है और मैं इसमें बेवकूफ थी। तो करणवीर का ये बहुत बड़ा है कि वो भाई अपना पीओवी देने से पीछे नहीं हटेगा। और अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर मतलब क्या बोलते हैं, फिनाले के 1 वीक पहले और कोई अपना पीओवी ना दे और खुद को बेवकूफ बनते देखे तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ कोई और हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सुबह में सब बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं बीबीएन एंड करण, और उधर अविनाश से बैठा हुआ है, शिल्पा जी, चूम, सब लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे करण ये क्वेश्चन करता है कि अच्छा शिल्पा जी आप मुझे ये बताओ, ये जो 50-50 दिन वाला कहानी चल रहा है, तो 50 दिन जब बीबीएन के थे तो बीबीएन को तो बहुत कुछ मिला। उसे टाइम कोड बनाया गया, हर चीज़ पे बीबीएन बीबीएन बीबीएन, मुझे नॉमिनेट किया गया घर से निकालने के लिए और सारी चीज़ें की गई। आपने स्टार्टिंग से ही वो शिल्पा ने बोला कि अश्चुम ने बोला इस बात को कि उन्हें उपमा विपिन को बहुत पसंद है उनके हाथों का। इस डिस्कशन पहले भी हुआ है जब विपिन बोलता है कि हाँ उपमा तो यही बनाएंगे, तो अपने ब्रेकफास्ट से ज्यादा पोर्शन विपिन को देना। तो आपने ये किया। अब जब 50 दिन मेरे हैं तो आप बताओ, मुझे क्लियरिटी चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया। आपने क्या विपिन को नॉमिनेट किया या कुछ विपिन को मेरे लिए कुछ किया, मुझे टाइम गॉड बनाया या फिर मेरे लिए कुछ किया, आप कुछ तो बताओ। तो भाई उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि सही बात है कि कुछ किया ही नहीं है, कुछ वैसा मौका ही नहीं आया है। तो अब यहाँ पे विवियन भी बहुत हंसते नजर आते हैं, बोलते हैं कि क्या तेरे को उपमा के लिए परेशानी है कि मेरे को उपमा दिया। तो बोले कि अरे तो मुझे भी तो उपमा ही तो है ना भाई, बिग बॉस में और क्या है, खाने पे ही सब कुछ है। तो मुझे उपमा भी नहीं मिला इस 50 दिन में, तो फिर मेरे 50 दिन कहाँ से हो गए, वो तो तेरे ही रहे ना। तेरे को कितने दिन इग्नोर किया है, तो उसने भी बोला कि मैं भी 1-2 दिन। तो भाई 50 दिन में तो सिर्फ 1-2 दिन ही इग्नोर किया, बाकी दिन तो तुम्हारे साथ ही थे, तो फिर वो 50 दिन मेरा कहाँ से हो गया, ये कौन सी बातें है भाई। तो इन मुद्दों को क्लियर कर दिया है करणवीर ने सबके सामने। और ये कन्वर्सेशन जब गार्डन एरिया में चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोग बहुत हंस रहे हैं। और शिल्पा ये बोलते आते हैं कि स्टॉप बॉयज, अब मुझे इन बातों में नहीं आना है। तुम लोग दोनों जो इतने बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, हालांकि बेवकूफ़ तो शिल्पा बना रही है भाई सबको, ऐसे ऐसे कर करके फिनाले में पहुंच गई और वो टॉप 5 में भी दिखेंगी सबको, नो डाउट एट ऑल।
तो ये उपमा का कहानी चल रहा है, 50-50 दिन वाला कहानी को मास्टरमाइंड करणवीर ने क्लियर कर दिया है कि भाई ये 50 दिन भी मेरे नहीं हैं, वो तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया गया है, मेरे लिए किया क्या? तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है और इसमें हँस-हँस कर विवियन का भी हालत ख़राब है कि भाई ये तो सही बोल रहा है, तुम्हारे लिए किया ही क्या था? तो चलिए आप लोगों को क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि शिल्पा ने जो 50-50 दिन बाँटे हैं, क्या सच में कुछ दिए हैं? सच में कुछ किए हैं? आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।